अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज करा रहे हैं आपको हम आगे की वीडियो, क्लास 9th की वीडियो है। पार्ट टू किस चीज़ का है? अभी जो आपका बॉयज़ का हम पेपर सॉल्व करा रहे थे, बॉयज़ के पेपर जो करा रहे थे सॉल्व, उसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, कौन सा है ये? पार्ट 2 बॉयज़ पेपर का। बॉयज़ पेपर डेट 16/02/2024 को जो सॉल्व आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। हमने 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक आपको सॉल्यूशन करा दिया था। अच्छा, हमारे पास में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से मिनिमम 10 से 12 बच्चे हैं जिनके 17 या 15, लोएस्ट 15 हैं। बाकी लगभग सभी के 20 में से 20 मार्क्स वो बता रहे हैं कि इतने नंबर का हमारा बहुत सही गया है। चलो, बहुत अच्छी बात है, पेपर आसान था। आगे की तरफ देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है बेटा, सभी के पास क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर का PDF डालने की हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। ठीक है, सभी के पास यहाँ पे ये पेपर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको हमें पेपर की PDF डालने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 21 है। कौन सा है? 21 में बेटा क्या दिया है? एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले दिया है, लिखेंगे गिवन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में दिया है आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और फिर क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई L से डिनोटेड करते हैं इसको, बराबर में 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको गिवन है, फाइंड आउट करना है आपको त्रिज्या। तो इसलिए यहां पे दिखाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको यहाँ लिख देंगे, दिया है। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिखते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर में 308। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में है आर निकालना है, तो आर बराबर में 308 बटे में पाई एल। यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू लिख देंगे 308, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और एल की वैल्यू उसने दे रखी है 14। तो यहाँ काटेंगे बेटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो हमारे पास हो जाएगा आर बराबर में 308 बटे में 22 गुणा 2। अब यहाँ पे इसको काटेंगे 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। आर बराबर 77/11, कितने बार कटेगा? 7 बार। आर बराबर 7। तो आप लिखोगे नीचे शंकु की त्रिज्या बराबर में 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ या ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। ये आपको हमने अच्छे से कराया था इसका, जब हम आपको 3rd चैप्टर करा रहे थे तब हमने आपको समझाया था पूरा प्रतिबिंब के बारे में। y अक्ष के समक्ष बिंदु -5, 6 के दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो 5, 6 होगा। देख लीजिए एक बार, आपको इस तरह से चित्र भी बना देते हैं। जब -5 ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। इधर प्लस, ये माइनस का, ये प्लस और ये माइनस का, राइट। यहाँ पे दिया है हमें -5 और 6, ये दिया है। तो जब इसका प्रतिबिंब होगा तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। फिर कह रहा हूं, और ये है -5, 6 किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप ऐसे ही लिख के और ऐसे चित्र बना के आएंगे तो आपको एग्जामिनर, जो वहां के आपके टीचर चेक करेंगे कॉपी, आपको एग्जैक्ट 2 नंबर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, दोनों ही बहुत ईजी हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे gx, मतलब ये दिया हुआ है कि x - 3 इसका बहुपद है तो k की वैल्यू ज्ञात करिए। सबसे पहले माना gx बराबर 0, इसलिए x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अब यहाँ पे क्या करोगे? p 3 लिख लोगे बराबर में 3 का स्क्वायर माइनस में k
3 माइनस 6, ये पहले इसको सॉल्व करोगे इधर की तरफ, फिर इसको सॉल्व करोगे तो P3 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर में 3 3 9, माइनस में 3 के और माइनस में 6, ठीक है। 0 बराबर में 9 27, माइनस 3 के, ठीक है साहब, और माइनस में 6। यहाँ पे से जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 21, क्योंकि 27 में 6 गए तो 21 माइनस में 3 के, और बेटा ये इधर वैल्यू आ जाएगी माइनस में 21 बराबर माइनस 3 के, और के बराबर में माइनस 21 अपॉन माइनस 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 3 7 21, के बराबर में वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इस प्रकार से अगर आप इस क्वेश्चन को करके आए हो तो आपका आंसर एकदम एक्यूरेट सही है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर है 24, जो 24 है बहुत ही ईजी दिया हुआ है। 24 जो 24 है, राइट, 24 में आप देखेंगे कि x माइनस दिया हुआ है, x बराबर में 5y माइनस में 10 को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए। तो हम इसके रूप में लिखेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास आएगा x माइनस 5y और प्लस में 10 बराबर 0। ये किसके रूप में हो गया, ax प्लस by प्लस में c बराबर 0 के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। अब कह रहा है a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -5 और c का वैल्यू क्या है 10। मिल गया आपको 2 नंबर, बस इतना करने में, सिर्फ इतना करने में। अच्छा, जो इसका और है, बिंदु 3 5 से गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण लिखिए। तो हम सिंपल सी बात है, जैसे इसे मान के चलेंगे हम 25 का जो और है यहाँ पे अपने आप कर लेना, कराया हुआ क्वेश्चन है। जैसे 3x प्लस में 5y बराबर में कुछ भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं ना x की वैल्यू y की, तो हमारे पास में इनका वैल्यू लिख देंगे, जो भी वैल्यू लिखना है 0 या कुछ भी। अब कह रहा है इस रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4, ये अपने आप कर लेना, कराया हुआ क्वेश्चन है ये, जिसने भी करा होगा, ठीक है। वैसे मोस्टली जितने भी बच्चों ने करा होगा 99% वो 24 का पहला ही करा होगा, और तो नहीं करा होगा, आई होप आपने, क्योंकि ये ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन दिया है 25, जिसमें बोला है हमसे कि हमें क्या करिएगा, गुणनखंड करिए। और इसी का एक और क्वेश्चन है जो ये दिया है, इसका पावर में 3 है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 की पावर 3। ये फॉर्मूले से आप कर सकते हो इसको। मैं इस सवाल को करूँगा क्योंकि ये इजी है, करा ये भी रखा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करा रखा है। तो ये खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 100 का स्क्वायर गुणा 2 प्लस में 3 100 गुणा में 2 का स्क्वायर। बेटा यहाँ से आगे आप सॉल्व करके चेक कर लेना कि आपका ठीक हुआ या गलत हुआ, ठीक है। हम इस सवाल को करेंगे कि मोस्टली सवाल बच्चों ने यही करा होगा। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, कि सबसे पहले बताया था आपको a गुणा c लेंगे, a और c, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 8, 8 3 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पे हमारा कितना है 14 है। 12 प्लस 2 बराबर 14 होगा, और 12 गुणा 2 बराबर में 24। तो हमारे फैक्टर कैसे होंगे यहाँ, 3x स्क्वायर प्लस में 12 प्लस 2 x और प्लस 8, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस 2x और प्लस में 8। यहाँ हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेने के बाद x प्लस 4 बचेगा। डायरेक्टली बोला था आपसे कि x प्लस 4 लिखना दूसरे वाले ब्रैकेट में, प्लस में अब यहाँ हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे 2, क्योंकि x है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है 2, बस इतना लिख दीजिए, x प्लस 4 और क्या बचा हमारे पास 3x प्लस 2। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 26 की तरफ, सेक्शन हमारा है सी, ठीक है। देखिए एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगलकार त्रिभुजाकार एक बोर्ड है, इस तरह से एक बोर्ड है, इसका नाम है ABC, ठीक है। और उसकी जो विमाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 22 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इस पर पेंट कराना है, और पेंट कराने का हमें क्या करना है कि खर्चा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, क्षेत्रफल निकालने के लिए आप S निकालिए। सबसे पहले S का क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बच्चे, ऊपर में बटे में 2, तो a की वैल्यू 5 प्लस 12 प्लस में 13 बटे में 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 10 की 0, 1 और 1 2, ठीक है, 2 और 1 3। ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 बटे 2 काटेंगे तो हमारा आएगा 15। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि त्रिभुजाकार बोर्ड का
त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हीरोइंस फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे। अंडर रूट में कितना हो जाएगा बेटा, एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 15, एस की वैल्यू 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 और 15 माइनस में बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 12 बेटा। और यहाँ पे जाएंगे तो 15 माइनस में 13, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हमारे पास में कितना हो जाएगा 15 गुणा में 10 गुणा में 3 और गुणा में यहाँ पे 2। ठीक है, ये काट दिया हमने, समझ में आ रहा है यहाँ से आपको यहाँ तक। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बोर्ड को मिटा देते हैं यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, आपको चित्र में दिखा दिया था। किसी भी चीज़ का आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब यहाँ पे हम बेटा फैक्टर करेंगे, देखिए 10 है, 15 है, 3 है, 2 है, तो 15 और 10 के फैक्टर करेंगे, 15 और 10 के। तो कैसे करेंगे, 5 तिया 15, 5 गुणा 2, 15 और 10 के फैक्टर हो गए। बचा क्या था हमारे पास यहाँ पे, 3 और 2 एज इट इज था हमारा, 3 और 2 को हमने नहीं तोड़ा बिल्कुल भी, वो ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए 5 और 5 का जोड़ा एक आ गया बाहर, 3 और 3 का जोड़ा हमारा बाहर आ गया, 2 और 2 का जोड़ा भी हमारा बाहर आ गया। तो कौन सी संख्या, 5 या 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो आप क्या करेंगे, पेंट कराने का व्यय, ठीक है, 26 रुपये 26 सेंटी, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो बराबर मतलब टोटल खर्च जो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 26 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई में 30 बराबर में 3 छंग 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7। हमारा कॉस्ट क्या आ गया, 1780 रुपये आ जाएगा। 1780 रुपये का खर्च हुआ है जो उसने यहाँ पे इस बोर्ड पे पेंट कराया है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, बिल्कुल एकदम सही से समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 27 3 नंबर का है। इसका अथवा और ये दोनों ही बहुत ईजी हैं, बहुत आराम से और अच्छे से करेंगे। अथवा कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आया होगा तो मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा नॉर्मली, ठीक है, किसी ने करा हो तो उसका कैसा, ठीक है। मैं मोस्टली 27 समझाना चाहूँगा, बहुत ईजी है। कहोगे तो बाद में अथवा भी आपको क्लास में करा देंगे, या आप कहोगे तो इसकी भी वीडियो बाद में डाल देंगे अथवा वाले क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे देखिए 27 जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी दिया है, लिखा होगा आपने ए बी सी में, ए बी बराबर ए सी, और ए डी जो परपेंडिकुलर है बी सी पे, उसने बोला है कि इसमें हमने जो बोल रहा है क्वेश्चन कि ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी पर एक शीर्ष लंब है, तो ए से ही लंब होगा ए डी, बी सी हमारा बेस होगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं उसने बराबर दे रखी हुई हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला है कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करना है, ये कंफर्म करना है। फिर हमसे कह रहा है कि जो ए डी है, ए डी एंगल ए को भी समद्विभाजित करता है, क्लियर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो ए बी बराबर ए सी आपको दिया है, एंगल इसलिए एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर में बेटा एंगल सी के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी बी और ए डी सी में, ध्यान से देखना, ए बी बराबर में ए सी, ये आपको दिया है गिवन, क्लियर है हाँ या ना। और एंगल बी बराबर में एंगल सी, प्रूव अबव, ऊपर सिद्ध करा है, ऊपर ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, ये ऊपर सिद्ध करा है हमने। और एंगल में बेटा ए डी बी बराबर एंगल में ए डी सी, वाई प्रत्येक 90 डिग्री रीजन ए डी परपेंडिकुलर बी सी, क्लियर हो गया। इसलिए ट्राइंगल में ए डी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए डी सी के, बात समझ में आ रही है हाँ या ना, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये एंगल हो गया हमारे पास में, देखो ध्यान से देखिए,
ये एंगल हो गया, दूसरा एक एंगल ये हो गया, और उसके सामने वाली हमारी क्या होगी, हाँ नहीं सॉरी, इसमें क्या करेंगे, हाँ एंगल ये ले लेंगे तो हम राइट एंगल से इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, राइट एंगल से प्रूफ करेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें इस एंगल की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ये थ्योरम थोड़ी गलत हो जाएगी, AD बराबर में AD लेंगे, AD बराबर AD उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है, AD बराबर AD उभयनिष्ठ, कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा AD बराबर AD। तो हम जो ट्रायंगल करेंगे किसके करेंगे, RHS से प्रूफ करेंगे इसको, RHS से हमने इसको प्रूफ कर दिया। भाई ये हमारे पास 90 डिग्री, ये सामने वाला हमारे पास में कर्ण हो गया और ये हमारे पास AD होगी, तो RHS से हमने प्रूफ कर दिया। दूसरी बात, अब हमसे कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, पहला क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे BD बराबर में CD, CPCT नियम, और एंगल में BAD बराबर में एंगल में CAD, ये भी हमारा CPCT नियम से हो गया। अब डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, ये क्लियर हो गया हमारा, हाँ या ना। और हमारे पास में क्या कर रहा है, AD कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। देखिए AD जो है कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्लियर, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर एक बार आज का अथवा और देखिए, अथवा में क्या बोल रहा है कि BA परपेंडिकुलर AC 90 डिग्री है, DE परपेंडिकुलर DF, ये भी क्लियर है, और BA बराबर में DE बराबर DE, ठीक है। देखिए सारी चीज़ लिख देते हैं, BA बराबर हमारे पास DE, एक बार चित्र ले लेते हैं ऐसे, ये रहा यहाँ पे, और ये है हमारे पास इस प्रकार से, इसका नाम है E, इसका नाम है F, C, A और B, ठीक है बेटा। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये साइड हमारी इसके बराबर है, ठीक है। चलो अब उसने क्या कहा कि तथा यह है, तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है DEF के, कॉन्ग्रेंट है किस नियम से, देखो सिंपल सा है, हमने क्या करना है, एंगल A जो है, एंगल A यहाँ पे है, एंगल A बराबर में किसके हो जाएगा, एंगल B के हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल A बराबर एंगल D के हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए AB बराबर में DE हो जाएगा, और BC बराबर DF हो जाएगा, ठीक है। इस नियम से आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंट करके दर्शा देंगे। और उसने बोला है जो BA है, BA बराबर DE उसने बोला है, और BE जो बराबर है वो CE के बोला है, सॉरी BF। तो आप इन चीज़ों को कॉन्ग्रेंट कर देंगे किस नियम से, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये कर दिया होगा, आई होप आपने, बहुत सिंपल और बहुत ही इजी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना इजी दिया है, 29 क्वेश्चन इजी दिया है आपको। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, A + B + C का स्क्वायर बराबर में आपका क्या होगा बेटा, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस में 2CA, इस प्रकार से फॉर्मूला लगेगा। अब इसे कैसे खोलेंगे आप, ध्यान से देखिए, -2x का स्क्वायर बेटा, 5y का स्क्वायर बच्चे, 3z का स्क्वायर प्लस में 2, a का वैल्यू 2x माइनस का, b का वैल्यू है हमारे पास में 5y, ठीक है, 5y क्लियर, प्लस में 2, और bc की वैल्यू है आपके पास 5y गुणा में 3z, और c की वैल्यू है बेटा 2, c की वैल्यू है आपके पास 3z गुणा में माइनस का 2x, क्लियर है। हाँ चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, हमारे पास 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस में 5 पंजे 25y का स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9z का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 माइनस में 20xy और प्लस में 5 तिया 15, 15 दूनी 30yz और प्लस में 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 माइनस का 12xz। यही हमारा आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये कितना इजी और सिंपल है। इसी का 30वां क्वेश्चन है, 30वां बेटा 30
30 क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 0.329 बार, ठीक है, को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 है, और दर्शाइए कि √3 को किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। दोनों ही क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी कराए थे, आपको ऑन बोर्ड भी कराए थे, ठीक है, आपको क्लास में कई बार कराए जा चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बता देंगे, पहले इसको देखते हैं हम। सबसे पहले क्या मानोगे, माना 0.329, ठीक है, 29 ... x बराबर ये मान के चलेंगे आप। सबसे पहले क्या मानेंगे, x बराबर माना x बराबर हो गया हमारा, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जब 10 से गुणा करोगे बेटा तो 10x बराबर में 3.दोनों ... समीकरण सेकंड। अगेन दोनों तरफ किससे गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, ठीक है। मैं पहले ही 1000 से दोनों तरफ गुणा कर सकता था, बट बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, तो बेस्ट है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले 10 से गुणा करी। क्यों करी, क्योंकि जो बार है वो 2 अंक पे है और जो 1 अंक है वो डिफरेंट है, बाकी 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहले 1 अंक को ख़त्म करते हैं हम। जब 10 से गुणा करेंगे यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ ये एक स्थान आगे बढ़ जाएगा। जब आगे 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 329.2929, समीकरण थर्ड। यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, ये अपने आप लिख लेना। समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाने पर ये खुद से लिखनी पड़ेगी बेटा, खुद लिख लेना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ पे 1000x बराबर में 329.29 ... और यहाँ पे आपका 10x बराबर में 3.2929, राइट, ... तो हमारे पास क्या खत्म हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 29 से 29 खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और यहाँ पे हमारे पास 2 3, ठीक है, x बचेगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ 990x बराबर में 326 अपॉन में 990, ठीक है ना, 326 अपॉन में 990 आ जाएगा। जब इसको हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए काटिए, काटना चाहते हो तो आप काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, ठीक है, फिर काटेंगे तो 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे, नीचे 2 चौक 8, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, ठीक है। और काटना चाहते हो तो और कट सकता है, अदरवाइज आपको इतना ही लिख सकते हैं। x बराबर में 163 अपॉन में 495, या पहला वाला आंसर भी ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने नंबर का है, ये आपका 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, ये आपका 3 नंबर का है। जो नंबर लाइन पे आपको दर्शाना था, मैं थोड़ा सा रफली बताता हूँ, वैसे करा रखा है बच्चों ने अगर करा होगा। सबसे पहले आप क्या है, 0 से 1 and 2, 1 2 3 अंक है ना, तो 1 यूनिट आपने ये 1 यूनिट से जब 90 डिग्री का इस पे एंगल बनाओगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का चाप बनाओगे, तो यहाँ 1 और 1 ट्रायंगल लेके आप यहाँ पे √2 आ जाएगी। अगेन फिर आपने यहाँ पे एक चाप लगाया होगा 90 डिग्री एंगल करके, 1 सेंटीमीटर का आपने 1 यूनिट का चाप लगाया होगा, तो इनका वैल्यू करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। प्रकार की मदद से होना था ये। और जब आप यहाँ से एक अर्क लगाएंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, करा रखा है ये वाला क्वेश्चन। मैं इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, हमने ऑलरेडी जब चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे उसमें लिंक है, वहाँ देख लेना आप किस तरह से इसको सॉल्व कर रखा है, ठीक है। चलिए, वैसे क्लास में करा रखा है, और कोई बच्चा देखना चाहे तो लिंक में डाल दूंगा, वहाँ देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। देखिए, एक समीकरण दी हुई है आपको, यदि 3 और 1 समीकरण इतने का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कर लेंगे हम, ये हमारा 2 नंबर का है या 1 नंबर का मान लो इसे। फिर उसने कहा कि 2 अन्य हल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करा हमने, समीकरण लिख दी और यहाँ x बराबर 3 y बराबर 1 हैं, तो इनकी वैल्यू रखिए। x का वैल्यू 3
और y का वैल्यू 1 बराबर k, 3 + 4 एकम 4 बराबर k, तो k बराबर में आपका 7। क्लियर है हमारा, ये हमारा आंसर आ गया, ये 1 नंबर का है। अब अगला क्वेश्चन क्या करना है हमें, x + 4y बराबर में k का वैल्यू क्या है 7, ठीक है ना। समीकरण में यहाँ लिख देंगे, समीकरण में k का मान रखने पर। अब अगले 2 हल और ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, x बराबर में 7 - 4y, ठीक है। y बराबर में 1 व 2 रखने पर। जब 1 और 2 रखेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर में 7 - 4 × 1, तो x बराबर में 7 - 4, तो x बराबर में कितना आ गया, 1 मत रखो, हम रख लेते हैं यहाँ पे, हाँ रख लो, y बराबर क्या रखा है, y बराबर 1 नहीं, हम रखते हैं 0, y बराबर 0 और 3 रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू सेम हो जाएंगी, ठीक है। 0 और 3 रख लो, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम कितना, 0, और जब 0 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, x बराबर 7, तो पहली वैल्यू आ जाएगी, x का वैल्यू यहाँ पे 7, फर्स्ट वैल्यू 7 और 0। अगला हमारे पास है 3 रखा हमने, तो x बराबर में 7 माइनस में 4 × 3, तो x बराबर में 7 - 4 = 12, x बराबर में हमारे पास में आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमारी अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड वैल्यू -5, और कितना रखा था y का हमने 3, ठीक है। तो अन्य दो हल कितना आया था वो, 7 0 व -5 3 हैं, ऐसे लिख देना, ठीक है। आपको 3 अंक पूरे के पूरे एग्जामिनर देंगे। अच्छा, हमारी जो वीडियो है ये लेंथी होगी, क्योंकि लेंथी वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, मुझे पता है, आधे घंटे की वीडियो सफिशिएंट है आपके लिए। अगले ये अभी अब जो हमने करा है यहाँ पे, कौन कौन सा सेक्शन करा है, बी और सेक्शन 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन करे हैं हमने, ठीक है। 2 नंबर और 3 नंबर सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अब आप तैयार रहिएगा, धीरे धीरे चेक करते रहिए, जैसे आपके एग्जाम चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखें। पहले सबसे पहले अपना जो एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करें, जैसे जैसे बीच में टाइम मिलता रहे प्लीज़ आप ज़रूर चेक करते रहें, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।